जर्मनी में पनाह। समाअत। अगर आप जंग और जुल्म से बचते हुए अपने मुल्क से जर्मनी फरार हो गए तो आप सियासी पनाह लेने का अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नकल मकानी और पनाह गजीनों के अमूर से वाबस्ता वफाकी इदारे, जिसका जर्मन जुबान में मुख्तसर नाम बैम्फ है, में सियासी पनाह हासिल करने की दरख्वास्त करना है। पनाह सिर्फ मखसूस हालात के तहत दी जाती है। बैम्फ जांच करता है कि पनाह हासिल करने की आपकी दरख्वास्त इन हालात के मुताबिक है कि नहीं। बैम्फ की तरफ से आपको एक खत मिलेगा जिसमें आपकी दरख्वास्त से मुतालिक समाअत की तारीख दर्ज होगी। समाअत के दौरान बैम्फ के एहलकार ध्यान से आपकी बातें सुनेंगे। बाद में वो फैसला करेंगे कि आया आपको जर्मनी में पनाह गजीन के तौर पर तस्लीम किया जाएगा या नहीं। ये समाअत आपके लिए बेहद अहम है। समाअत में आप बताएंगे कि आपके मुल्क में आपके साथ क्या हुआ और आपके लिए उस मुल्क में रहना क्यों नामुमकिन रहा। इलावा अज़ीं आप ये भी बताएंगे कि अगर आप अभी अपने वतन वापस जाएंगे तो आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, सिर्फ उस सूरत में कि बैम्फ के एहलकारों को ये यकीन हो जाए कि आप वाकई जंग और जुल्म से बच गए तो आपको पनाह मिलने की जमानत दी जाएगी। लफ्ज़ जुल्म के असली मायने क्या हैं? अगर आपको किसी भी खतरे का सामना हो या आपके खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जाए तो इसका मतलब है कि रियासत आपके वतन में आपकी हिफाजत नहीं कर सकती। लोगों को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा सकता है उनके किसी मखसूस नस्ल या मजहब से ताल्लुक की वजह से, या उनकी सियासी सरगर्मियों, उनकी जिल्द के रंग या फिर उनकी जिन्स या जिनसी रुझान के बाइस भी वो इम्तियाजी सलूक का शिकार बन सकते हैं। जबकि सरकार, मुख्तलिफ समाजी गिरोह या खानदान भी किसी शख्स पर जुल्म कर सकते हैं। तवील वक्फे के बाद ही आपके केस से मुतालिक समाअत की जाएगी, लिहाजा इस वक्त का ठीक इस्तेमाल करें और अच्छी तैयारी करें। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको सभी वाकयात के बारे में सब याद हो। आप अपनी कहानी लिख लें और इसे दूसरों को भी सुनाएं। एक दूसरे के बाद तमाम वाकयात की तफसील लिखें। हर बालिग को इनफरादी तौर पर सुना जाता है। अगर आपकी कहानी लंबी और पेचीदा साबित हुई तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आपको बगैर किसी रुकावट के उन सभी चीजों के बारे में बताने का हक हासिल है जिन्हें आप अहम समझते हैं। अगर आपको दुरुस्त मालूमात याद नहीं है तो इस बारे में बयान देना अशद जरूरी है। आम तौर पर हर बात के बारे में पता लगाया जाएगा और झूठ साबित होने पर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। समाअत में आपसे बहुत से सवालात पूछे जाएंगे। खुद को गुमराह मत होने दें और मुशावरती मरकज या इस शोबे में काम करने वाले वकील से समाअत से पहले मशवरा लीजिए। अपने साथ उन तमाम चीजों को लेकर जाएं जो आपकी बातों को साबित कर सकें। मिसाल के तौर पर तस्वीर, वीडियोस, ईमेल्स, खतूत, कागजात, मेडिकल रिपोर्ट्स, अद्वियात और उनकी पैकिंग, अखबारों के मजमून, सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक के मज़ामीन और गवाहों के बयानात वगैरह। अगर आपके पास मजीद कुछ सबूत हैं जिन्हें आप अभी पेश नहीं कर सकते तो उनके बारे में आगाह करें कि आप बाद में ये सबूत पेश कर देंगे। बैम्फ आपको मुतरज्जम मुहैया कर सकता है। समाअत के दौरान सिर्फ उन मालूमात का तर्जुमा किया जाता है जो आप बताते हैं। अगर आप मुतरज्जम को कोई बात नहीं समझा पाते या उस पर एतमाद नहीं करते तो समाअत के दौरान इस बारे में इत्तला दें, चाहे ये करना मुश्किल ही क्यों ना हो। आप अपने मुतरज्जम या किसी भी शख्स को या आप किसी मर्द या औरत की खिदमत मुतरज्जम के तौर पर हासिल कर सकते हैं, इस बारे में पहले तहरीरी तौर पर इत्तला देना लाजिम है। समाअत इंतहाई खुफिया तरीके से की जाती है। जो मालूमात आप फराहम करते हैं उन्हें फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाती। इम्कान है कि आपके लिए खौफनाक वाकयात के बारे में बात करना मुश्किल हो, मगर ये ठीक है, जल्दी मत कीजिए। समाअत के दौरान आप तवक्कुफ कर सकते हैं या जरूरत पड़ने पर दूसरे दिन तक के लिए समाअत मुलतवी भी कर सकते हैं। समाअत के वक्त दी जाने वाली तमाम मालूमात रिपोर्ट में दर्ज की जाती हैं। आपको ये हक हासिल है कि इस रिपोर्ट को आपकी मादरी जुबान में तर्जुमा किया जाए ताकि आप तमाम मालूमात की जांच कर सकें। आपको ऐसा जरूर करना है और अगर तफसीलात में गलतियां या तहरीफें
हैं तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। रिपोर्ट पर आप दस्तखत सिर्फ उसी वक्त करें जब आपको यकीन हो जाए कि ये मतन काबिल एतमाद है। रिपोर्ट चंद हफ्तों के अरसे में भेज दी जाती है। अगर आपको वो रिपोर्ट नहीं मिलती तो आपको मशवरा लेना चाहिए। समाअत के बाद कुछ और वक्त गुजरेगा। इसके बाद आपको पनाह देने से मुतालिक फैसले के साथ जर्द रंग का एक खत मौसूल होगा। ये खत निहायत अहम है, इसलिए जरूरी है कि बैंक के पास आपका दुरुस्त पता मौजूद हो। अगर आपको पनाह गजीन के तौर पर तस्लीम किया जाता है तो आपको मुकर्ररा मुद्दत के लिए मुल्क में काम करने और रिहाइश के लिए इजाजतनामा मिलेगा। अगर आपको पनाह गजीन के तौर पर तस्लीम न किया जाए तो मज़कूरा खत मौसूल होने के बाद सिर्फ चंद दिन के अरसे में आपके पास अपील करने का वक्त मौजूद है। इसलिए खत के लिफाफे को संभाल कर रखने की जरूरत है, क्योंकि इस पर खत भेजे जाने की तारीख दर्ज है। लिहाजा आप इस बारे में फौरी तौर पर मुशावरती मरकज या फिर अपने वकील से मशवरा लीजिए। एक पनाह गजीन के तौर पर पनाह हासिल करने के लिए आपको ये हक हासिल है कि आपकी दरख्वास्त को अहमियत दी जाए और आपकी कहानी सुनी जाए। इस हवाले से अपनी रहनुमाई के लिए अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे मदद और मशवरा ले सकते हैं।